तो मेकर्स पे डिपेंड करता है। मैं तो अभिनेता हूँ। चिनौटियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, इसीलिए स्टील वाला नहीं रखते हैं। देख रहा है विनोद मतलब उस टाइम 100-150 रुपये में कमा लेता था। तो पढ़ाई में उतना मन लगा नहीं, लेकिन जाने वाली है जिसमें मैं बिल्कुल विनोद से इतर दिखूंगा। उसमें एकदम रफ उस तरीके का किरदार है। और एक और फिल्म है, उसमें मैं मेन नेगेटिव दिखने वाला हूँ। सूत्रधार संस्थान द्वारा आयोजित 8 दिवसीय फिल्म साहित्य और नाट्य उत्सव की तैयारियों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता स्थानीय तरुण इन होटल में आयोजित समिति के फेस्टिवल डायरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, फिल्म क्रिटिक अजीत राय एवं रेखा चौधरी, असिस्टेंट फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वह एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक पाठक, जो कि आज विनोद अभिनेता यानी देख रहे हो ना विनोद के नाम से प्रचलित हैं, उनके द्वारा फेस्टिवल के संदर्भ में किया गया। आपको बता दें कि सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ पिछले 2 दशक से आजमगढ़ में पेशेवर और प्रशिक्षित रंगकर्म को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सूत्रधार हर साल नाटक कला के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अतिरिक्त देश भर के नाटकों को अपने वार्षिक आयोजन आजमगढ़ रंग महोत्सव में आमंत्रित भी करता है। नाट्य जगत में आरंगम के नाम से ख्याति पा चुका है। ये नाट्य समारोह काफ़ी चर्चित है और इस साल आरंगम का 17वां संस्करण 23 से 25 मार्च 2023 को आयोजित होने जा रहा है। यह 8 दिवसीय आयोजन दर्शकों के लिए पूरे रूप से निःशुल्क है। इसी क्रम में पिछले 3 वर्षों में आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 18 से 20 मार्च 2023 का आयोजन भी स्थानीय दर्शकों के लिए गुणवत्तायुक्त एवं अर्थपूर्ण सिनेमा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है। और इस वर्ष चौथे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में फ्रेंच अभिनेत्री मारियाना बोर्गो, जर्मन एक्ट्रेस सुजैन, जो कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में सोनिया गांधी की भूमिका निभा चुकी हैं, के साथ कालिटा मोहिनी, जो एक ब्राजीलियन कलाकार है, खासतौर से इस समारोह में शामिल हो रही हैं। आगामी 18 से 25 मार्च तक आजमगढ़ के शारदा टॉकीज में आयोजित हो रहे चौथा आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए मास्टर क्लासेस भी होंगी, जिसमें युवाओं को फिल्म बनाने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा, पंचायत वेब सीरीज के घर घर लोकप्रिय हो चुके अशोक पाठक और विनोद और शबाना आजमी प्रमुख आकर्षण होंगे। पंचायत वेब सीरीज के चर्चित कलाकार विनोद के साथ प्रेस वार्ता के बाद सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई। देखिए उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा है। वेब सीरीज के नाम को लोगों को अश्लीलता परोसी जाती है, अश्लीलता के साथ साथ वल्गरिटी जो चीज़ होती हैं, लेकिन आपकी जो ये पंचायत सीरीज आई, इसमें एकदम साफ सुथरी छवि और एक नॉर्मल व्यक्ति की और इतनी प्रचलित हुई, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी इस तरह की और सीरीजें भविष्य में आएंगी? जी, आ ही रही है। गुल्लक भी उसी संदर्भ में है, गुल्लक सीरीज़ है और काम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, आनी ही चाहिए। ये तो मेकर्स पे डिपेंड करता है। मैं तो अभिनेता हूँ, तो अगर आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने इतना पसंद किया तो आनी भी चाहिए। ज़मीन की बातें हो रही हैं, गांव की बातें हो रही हैं, हमारे पुराने मूल्यों की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लोगों को जगाने की भी बातें इसमें। जी बिल्कुल, तो ये होनी चाहिए। धन्यवाद। जो कट्टरपंथ और अफवाहें हैं उसका खंडन करने की वो फिल्म कोशिश करती है कि जैसे कहते हैं ना कि आप ये करेंगे, जो पूरे इस्लामी आतंकवाद में ये एक जुमला इस्तेमाल होता है कि आप यदि इस्लाम के लिए लड़ेंगे और जान देंगे तो आपको स्वर्ग में 72 हुरें मिलेंगी। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? डायरेक्टर ने उसको बड़ी रिसर्च करके वो फिल्म बनाई है। उसमें लीड रोल में पवन मल्होत्रा को लिया गया है और कैफी नामा है, शबाना आजमी जी के पिता कैफी आजमी पर एक अद्भुत डॉक्यूमेंट्री है जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो शबाना आजमी 20 तारीख को 3 बजे कैफी नामा स्क्रीन करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें अभिषेक पंडित जी हैं, ममता जी हैं, अजीत राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब बहुत खुशी की बात है और ये मतलब मैं खुद भी अचंभित हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, सबको बुलाना और इस तरीके से इंटरेक्शन, तो जो भी कला प्रेमी हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा और एक शहर की आबो हवा भी बदलती है इन सब चीज़ों से, तो ये बहुत खुशी की बात है। अशोक जी, आप आजमगढ़ आए और आजमगढ़ के लोग बेसब्री से जी विनोद का इंतजार करते हैं। तो विनोद की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फिल्म में आपको भूमिका मिली और किस तरह से आप उसको प्ले किए? जी, विनोद सही मायनों में देखा जाए तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि विनोद इस तरीके से लोगों के दिलों में बसेगा। मैं तो खुद भी बोलता हूँ कि जब रिलीज़ हुआ और उसके बाद मुझे मैसेज आने शुरू हुए और मीम्स इतने बने, तो वो अकूत
प्रेम मिला है मुझे, और ख़ास तौर से मीडिया ने मुझे बहुत प्रेम किया। मतलब अच्छे अच्छे पत्रकार लोगों ने इंटरव्यू किए, और इस तरीके से एक छोटे से कैरेक्टर को इतना हाईलाइट किया गया, तो ये मेरे को लगता है कि एक पूरा एक हौसला भी मिलता है कि कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। और बाकी मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, इससे पहले भी मैंने हॉलीवुड की भी फिल्म की है, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, और मेरी पहली फिल्म थी बिट्टू बॉस, जिसमें मैं सेकंड लीड था जब मैं मुंबई नया पहुंचा ही था मुंबई। तो इतने साल सफ़र में रहा। पंजाबी फिल्में मैंने बहुत सारी की हैं। पंजाब में एक अलग दर्शक वर्ग है जो बहुत प्रेम करता है मुझे। पंजाबी फिल्मों में हिंदी किरदार निभाता हूँ मैं। तो विनोद, लेकिन हाँ 10-12 साल मुंबई में गुजारने के बाद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी इस विनोद से मिली। आज मैं आता हूँ शहर, वाराणसी भी उतरा तो लोगों ने पहचाना, यहाँ लोग पहचानते, तो मतलब ये एक कलाकार के लिए बहुत खुशी का मोमेंट होता है। उसी विनोद के किरदार को एक बार सब आजमगढ़ वाले हमारे माध्यम से सुनना चाहते हैं। आप थोड़ा सा कुछ बताइए, विनोद का किरदार किस तरह से आपने प्ले किया, कैसे उसमें किया है? विनोद एक आम आदमी है, गांव का आदमी है, भोला भाला आदमी है, और क्योंकि मैं भी उसी गांव के परिवेश से ही आता हूं, बहुत छोटे से गांव से उठकर मुंबई तक का सफ़र तय करना और इस तरीके से, तो वो विनोद जो मुझे लगता है कि जो चरित्र है कि वो भोला है, उसको कोई भी बरगला सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका दिल साफ है। और आज भी गांव में जो लोग बसते हैं उन्हें नहीं मालूम दुनियादारी, और बहुत हाईटेक नहीं है वो लोग, लेकिन वो प्रेम है। और फिर उसको एक आदमी है जो उकसाता है कि नहीं, तुम्हें इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना है, ये गलत है, तुमको आवाज़ उठानी चाहिए, तुम नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा। और वो एक आम आदमी जब उसके अंदर कोई वो मोटिवेट कर रहा है, या उसके अंदर क्रांति, उस एपिसोड का ही नाम क्रांति था, कि एक आम आदमी भी जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो भी क्रांति कर सकता है, वो अकेले बहुत सारे लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, और उसके पीछे एक पूरी जनता है। तो इस तरीके से मेरे लिए निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास और उस तरीके के लोग, मेरे खुद चाचा वैसे ही हैं, और हम लोग भी उसी फैमिली से उठकर आते हैं। मैं सिवान से, मेरा छोटा सा गांव है दरवेशपुर, वहाँ से माइग्रेट होकर हरियाणा, वहाँ भी गांव में, तो इस तरीके के लोगों से मिलना बहुत आम रहा है। वो डायलॉग डिलीवरी जो सुनना चाहते हैं हम लोग। डायलॉग डिलीवरी वो था कि अब क्योंकि वो बिहार की कहानी दिखाई गई है यूपी की, तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं उसी बेल्ट से आता हूँ, तो उस भाषा पे पकड़ है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे डायलॉग्स थे कि डायलॉग हम लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं अब उसमें डायलॉग तो मैं क्या सुनाऊँ, उसमें यही था कि जब वो सीट उसकी टूट जाती है, मायूस है कि अब तो फिर अब क्या होगा, अब तो नहीं लगी सीट, तो वो बोलता है, मिस्त्री जाने लगता है रूठ के कि तुम यार क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे मिस्त्री, मतलब होप है उसको। अच्छा एक वो भी था कि कर लेंगे हफ्ता भर इंतज़ार, और क्या करें, अब सीट में टूट गया तो क्या किया जाएगा। तो इस तरीके से था। भी तो चिनौटी वाला तो वही है, चिनौटियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, इसीलिए स्टील वाला नहीं रखते हैं। तो यही वो एक थोड़ा मोमेंट होता है कि आदमी जब परफॉर्म कर रहा होता है तो वो थोड़ा अलग होता है। देख रहा है विनोद मतलब सही बात है, सबने बोला देख रहा है विनोद, और जिस तरीके से सब बड़े बड़े ब्रांड्स और मिनिस्ट्री सब लोगों ने ही विनोद, ऐसा लगता है कि वो आम जनता है जो देखो ये है, चाहे वो मजाक है, वो व्यंग है या सटायर है, कि ये एक आजकल हो गया है कि देख रहा है विनोद, ये गड़बड़ है, देख रहा है विनोद, वो गड़बड़ है, कैसा बन चुका है। जी मतलब ठीक है, लोग उसको मजाक में दोस्ती, यार बहुत सारे मेरे को बहुत सारे जो दर्शक हैं जो बाहर हैं, बाहर के देशों में हैं, वहाँ से बहुत सारे मैसेज आते हैं जो इंडिया छोड़ गए, चाहे शहरों में बस गए गांव छोड़ के, तो विनोद से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग विनोद को पंचायत 3 में भी देख पाएंगे, होपफुली ज़रूर। और आपके संघर्षों की दास्तान थोड़ा जानना चाहेंगे, कहाँ से आप शुरुआत किए? शुरुआत तो मेरी हरियाणा से ही हुई। पापा शादी से पहले ही हरियाणा आ गए थे, तो
फायरमैन की जॉब करते थे। तो जैसा आम बिहार या यूपी के लोग माइग्रेट होके दूसरे शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, वैसे ही मेरी भी फैमिली थी। बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, मैं खुद भी नहीं सोचता हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ। हाँ, लेकिन ये था कि जुनून था कि कुछ करना है, मुझे अपने परिवार की दशा को सुधारना है और अपने लिए जीवन में कुछ करना है कि मैं यूं आम आदमी की तरह नहीं, कुछ तो करना चाहता हूं। मेरे अंदर की एक बेचैनी थी और शायद जब थिएटर से पाला पड़ा, और ये सब मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है कि मैं 8-9th में भी था तो मैं अपने चाचा के साथ कॉटन सेल करता था, जो मेडिकल के वो आते हैं छोटे पैकेट। तो मैं 8-9th में फरीदाबाद में रहता था। फरीदाबाद से पलवल, बल्लभगढ़, बदरपुर बॉर्डर तक तो 18-18, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के मैंने कॉटन बेचा और उस टाइम 100-150 रुपये में कमा लेता था। तो पढ़ाई में उतना मन लगा नहीं, लेकिन वही है इत्तेफाक, ज़िंदगी कॉलेज आया, ग्रेजुएशन में जब आया तो फिर थिएटर से वाकफियत हुई और फिर शायद पूरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे कुछ मायने मिले कि यार मैं ये करने के लिए बना। विनोद से जो आपको पहचान मिली, आगे प्रोजेक्ट कौन से मिले? अभी विनोद के बाद अभी सच है कुछ नहीं मतलब बड़ा, लेकिन हाँ मेरे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैं बिल्कुल विनोद से इतर दिखूंगा, उसमें एकदम रफ उस तरीके का किरदार है। और एक और फिल्म है उसमें मैं नेगेटिव दिखने वाला हूँ। तो मतलब बहुत वेरिएशन में काम आने वाले हैं कुछ जो बहुत इंटरेस्टिंग। एक साउथ के बहुत मतलब कमाल के अभिनेता हैं विजय सेतुपति, और संतोष शिवन डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है मुंबई का। तो मेरा विजय सेतुपति जी के साथ ही उसमें रोल है, वो भी फिल्म आने वाली है। तो ये है कि विनोद से इतर कुछ देखने को मिलेगा और मेरी भी बेचैनी रहती है कि कुछ